जानते हैं कि जानवरों की दुनिया में ऐसे ऐसे राज छिपे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कुछ मजेदार और चौंका देने वाले एनिमल फैक्ट। जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों की तरह कोई और भी प्लानिंग करके वॉर करता है? आपको जानकर शौक लगेगा, जंगल में रहने वाले चिंपैंजीज सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि ये ऑर्गेनाइज फाइटर्स हैं। ये ऐसे नहीं लड़ते, ये पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में पेट्रोल करते हैं और अपने दुश्मनों को चुपचाप ट्रैक करते हैं। सोचिए, बिना आवाज के घने जंगल में एक टीम क्वाइटली आगे बढ़ रही है। चिंपैंजीज अपने राइवल ग्रुप पर कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं ताकि उनका टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले सके। ये रैंडम फाइट नहीं होती, ये होते हैं प्लान्ड मिशन। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कई दिनों तक प्लानिंग करते हैं और फिर अचानक हमला बोलते हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि इनकी टीम वर्क और कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कई बार इंसानों जैसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करते दिखते हैं। तो अगली बार चिंपैंजीज देखे, उन्हें सिर्फ एक एनिमल मत समझना, क्योंकि जंगल में ये है साइलेंट वॉरियर। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट एनिमल में से एक डॉल्फिन कभी कभी इतनी शॉकिंग चीजें करती है जो आपको बिलीव ही नहीं होगा। हम सब डॉल्फिन्स को क्यूट, फ्रेंडली और हेल्पफुल समझते हैं, लेकिन सच थोड़ा डार्क हो सकता है। ये डॉल्फिन्स बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, इतनी इंटेलिजेंट कि वो अपनी मर्जी से डिसीजंस लेती हैं। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी डॉल्फिन पफर फिश को इंटेंशनली डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि पफर फिश के अंदर एक टॉक्सिन होता है जो डॉल्फिन को थोड़ा ट्रांस लाइक फील दे सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ केसेस में डॉल्फिन छोटे मैरीन एनिमल्स को हंट करती हैं, खाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खेलने या प्रैक्टिस के लिए। अब ये सवाल उठता है, क्या ये क्रूशली है या फिर नेचर का एक पार्ट? सच ये है, नेचर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हर इंटेलिजेंट क्रिएचर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। तो अगली बार जब आप डॉल्फिन देखो, सिर्फ उसकी स्माइल मत देखो, उसके पीछे की मिस्टीरियस दुनिया को भी समझने की कोशिश करो। फैक्ट नंबर 3, क्या आप बिलीव करोगे एक इतना क्यूट एनिमल कोला एक्चुअली सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है। हाँ, वही फ्लफी इनोसेंट सा दिखने वाला कोला जिसे देखकर लगता है बस हग कर लो। लेकिन इसका सच थोड़ा शॉकिंग है। कोलास का ब्रेन काफी सिंपल होता है और इसी वजह से उनकी थिंकिंग एबिलिटी लिमिटेड होती है। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल है फूड। कोलास सिर्फ यूकेलिप्टस लीव्स खाते हैं और अगर वही लीव्स उन्हें थोड़ी अलग फॉर्म में दे दी जाए, जैसे ब्रांच की जगह प्लेट पर, तो कई बार तो इसे पहचान ही नहीं पाते। सोचो, खाना सामने लेकिन समझ नहीं पा रहे कि ये खाना है। ये सुनने में अजीब लगता है, पर नेचर हर क्रिएचर को अलग तरीके से डिजाइन करता है। कोलास वीक नहीं है, बस सिस्टम डिफरेंट है और वो अपनी दुनिया में परफेक्ट फिट हैं। तो अगली बार जब आप कोलास देखो, सिर्फ उनकी क्यूटनेस नहीं, उनका स्ट्रगल भी याद रखो। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको लगता है पेंगुइन सिर्फ क्यूट और फनी होते हैं? सच शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे। हमने कार्टून्स और वीडियो में पेंगुइन्स को हमेशा एडोरेबल देखा है, लेकिन रियल लाइफ नेचर कभी कभी डार्क भी होता है। 1910 के आसपास एक एक्सप्लोरर ने एडेलाई पेंगुइन्स को ऑब्जर्व किया और जो उसने देखा वो इतना शॉकिंग था कि उसने अपनी फाइंडिंग ओपनली लिखने की हिम्मत ही नहीं की। कहते हैं उसने अपनी ऑब्जर्वेशन को अलग लैंग्वेज में लिखा ताकि आम लोग उसे इजीली समझ ना सके, क्योंकि पेंगुइन्स का बिहेवियर कभी कभी एग्रेसिव और डिस्टर्बिंग हो सकता है, जो हमारी क्यूट इमेज से बिल्कुल अपोजिट है। पर एक बात समझना जरूरी है, नेचर कोई कार्टून नहीं है। हर एनिमल, चाहे वो पेंगुइन हो या लॉयन, अपने सर्वाइवल और इंस्टिंक्ट के हिसाब से एक्ट करते हैं। क्यूट दिखना और रियलिटी में होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। फैक्ट नंबर 5, सोचो एक खूबसूरत सी तितली फूलों का रस पीने की जगह खून पी रही हो। सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन ये सच है। असल में कई बटरफ्लाई स्पेशीज को सिर्फ नेक्टर से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, इसलिए वो ढूंढती हैं कुछ अलग, जैसे गीली मिट्टी, मरे हुए जानवर और कभी कभी खून या आंसू भी। इस प्रोसेस को कहा जाता है मड पडलिंग। यहाँ से तितलियाँ सोडियम और एमिनो एसिड लेती हैं, जो उनके शरीर और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मतलब जो तितली हमें इतनी प्यारी लगती है, उसकी दुनिया उतनी ही अलग और सरप्राइजिंग है। तो अगली बार जब आप किसी तितली को देखो तो याद रखिए वो सिर्फ फूलों की दीवानी नहीं है। फैक्ट नंबर 6, ये छोटा सा प्यारा सा ऑटर अपने बच्चों को प्यार से पकड़कर तैर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हो इनकी दुनिया इतनी मासूम नहीं है। सी ऑटर अक्सर एक दूसरे का हाथ पकड़कर तैरते हैं, जो हमें बेहद क्यूट लगता है, लेकिन नेचर हमेशा सॉफ्ट नहीं होता। कुछ केसेस में मेल ऑटर्स बेबी सील या बेबी ऑटर को पकड़ लेते हैं और उसे पानी के नीचे
दबाकर रखते हैं। फिर वो माँ से खाना मांगते जैसे कोई रैंसम यानी फिरौती मांग रहा हो। अगर उन्हें खाना मिल जाता है तो वो बच्चों को छोड़ देते हैं। ये सुनने में शॉकिंग है, लेकिन ये नेचर का एक खास स्रोत है। सर्वाइवल के लिए एनिमल कुछ भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। सोचो, एक विशाल हिरन जो जमीन पर नहीं पानी के अंदर खाना ढूंढ रहा हो। ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। आज हम बात करने वाले दुनिया के सबसे बड़े हिरन मूस के बारे में। ये अपनी एक अनोखी आदत के लिए जाना जाता है। मूस का कद इतना बड़ा होता है कि इसके कंधों तक की ऊंचाई लगभग 2 मीटर तक होती है। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये नहीं है। असल में मूस एक बेहतरीन स्विमर है और ये कई मीटर गहरे पानी में छलांग लगाकर एक्वेटिक प्लांट्स खाता है। पानी के अंदर रहकर खाना ढूंढना इसे बाकी सभी हिरन से बिल्कुल अलग बनाता है। मतलब ये सिर्फ जंगल का राजा नहीं, बल्कि पानी के अंदर भी आराम से सरवाइव कर सकता है। अगर आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।